हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। सो कैसे हो भाई? होप यू आर वेल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने क्या क्या हुआ है, एचटेट के प्रीवियस ईयर ईवीएस की क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में 22 का जो ईवीएस का क्वेश्चन पेपर है वहाँ से क्वेश्चन कराए थे, 21 के कल कराए थे। एक एक ही सेट करा रही हूँ क्योंकि सेट में क्वेश्चन सारे सेम है, बस उनका जो सिक्वेंस है वो आपका क्या है, चेंज है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम है आपका 2020 का। ठीक है, 2020 का है आपके पास। और करते हैं आज के सेशन के स्टार्टिंग। इसमें आपके पास सेट ए ही मैं लेके आई हूँ। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये है आपका 2022 का सेट ए। तो ईवीएस का मैं इसमें पोर्शन फाइंड करती हूँ और उसके क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। 121 से है। और जो भी बच्चा देखता है, बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो। सो करते हैं स्टार्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर दोज। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है एनिमल्स की, वो कौन सी होती है? तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, देखो एंडेंजर्ड क्या होता है कि भाई जो क्या है, संकटग्रस्त जो जाति है उनको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें विच आर डेंजरस टू द स्पीसीज। सेकंड है विच आर फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया। थर्ड है दोज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड। और फोर्थ है विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, कि भाई जिनके लुप्त होने का खतरा है उनको आप बोलोगे एंडेंजर्ड स्पीसीज, या फिर जो दूसरी स्पीसीज के लिए खतरनाक है उनको बोलते हो। और सेकंड ऑप्शन है इसमें कि जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है उनको बोलते हो, या फिर जिनकी पॉपुलेशन कम हो गई उनको बोलते हो। सो इसमें क्या है कि हम किनको बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे जो क्या है विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, की जो क्या है लुप्त होने के कगार पर है, मींस जिनका लुप्त होने का खतरा है। दो स्पीसीज आर एंडेंजर्ड स्पीसीज, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड। सो 121 का जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 122 है, द अकरेंस ऑफ सीजन ऑन अर्थ इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। जो सीजन अकर होते हैं, ठीक है, जो सीजन अकर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? देखो फ्रेंड्स, हमें पता है एक तो होता है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, एक होता है रोटेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ का रोटेशन होता है उससे क्या बनता है आपका, डे एंड नाइट। क्या बनता है, डे एंड नाइट। और इसने पूछा है सीजन, इसने क्या पूछा है, सीजन। तो देखो द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड, कि भाई पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, झुका हुआ है। सेकंड है द रोटेशन रेट ऑफ अर्थ चेंज ड्यूरिंग द ईयर। और थर्ड है आपके पास द अर्थ एक्सिस पॉइंट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। और फोर्थ है द अर्थ इज क्लोजर टू द सन ड्यूरिंग समर। नहीं भाई, इनमें कोई नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि एक तो होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, रिवॉल्यूशन, कि जो अर्थ एक्सिस है वो क्या है, टिल्टेड है। अर्थ एक्सिस क्या है, टिल्टेड है, मतलब अर्थ हमारी झुकी हुई है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से आपके क्या होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। सो 122 का जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 123, द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12, कि जो विटामिन B12 है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो देखो, अगर किसी भी बच्चे ने मेरी वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड, तो आप क्या करेंगे, मेरी कम्युनिटी में जाकर के मैंने पोस्ट किया हुआ है सभी की सभी विटामिन्स, और उनके जो साइंटिफिक नेम है वो मैंने कराए हुए हैं। उसके बाद जो सोर्सेज है वो मैंने कराए हैं, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज मैंने कराई हुई है। तो फ्रेंड आप जो है मेरे चैनल पर विजिट करके कम्युनिटी पोस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो जो मेटल प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में वो कौन सा होता है आपका, कोबाल्ट। कौन सा होता है, कोबाल्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, कोबाल्ट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 124। और 124 है आपके पास, द मेन कंस्ट्रेंट ऑफ बायोगैस एंड CNG। आपको पता है कि इसमें क्या पूछा है कि CNG और बायोगैस। तो बायोगैस जो है वो किससे मिलकर के बनी है, और जो CNG है, ये दोनों ही मेन कंस्टेंट इसका क्या है, मुख्य घटक है। फर्स्ट है आपका प्रोपेन, सेकंड है हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड है मीथेन, और फोर्थ आपका क्या है, इथेन। तो इसमें क्या है, जो CNG और हमारा बायोगैस होता है इसमें मेन क्या होती है, मीथेन क्या होती है, मीथेन। और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रेंड्स CH4। क्या होता है, CH4। ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम जो है उसका कौन सा बायो प्रोडक्ट आपका नहीं है। तो जो पेट्रोलियम है उसका प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? फर्स्ट है कॉक, सेकंड है बिटुमिन, थर्ड है आपका लुब्रिकेंट ऑयल, और फोर्थ है पैराफिन वैक्स। तो इसमें क्या है, देखो जो पेट्रोलियम होता है, बिटुमिन उसी का ही है, लुब्रिकेंट ऑयल इसी को बोलते हैं, और जो पैराफिन वैक्स है वो भी इसी को ही बोलते हैं। तो जो फर्स्ट है कोक आपको पता है कि कहीं ना कहीं क्या है, कार्बन का एक प्रोडक्ट है कोक। ठीक है। सो 125 का जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी द 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ बायोस्फीयर रिजर्व। देखो बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसके बारे में आपको बताने की ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके पास अराइज होता है कि व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो होता क्या है, जिसमें
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व, बिकॉज बायो और स्फीयर, बायो मीन्स आपका क्या होता है लाइफ। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है देयर आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट्स लिमिट, की इसकी सीमा के अंदर कोई अन्य संरक्षित क्षेत्र नहीं है। सेकंड ऑप्शन है इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीसीज लिव, कि यह केवल वो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर प्रजातियाँ समाप्त हो जाती है, नहीं भाई। थर्ड है इट इज़ मीन्ड ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट इज़ मीन टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो इसमें देखो भाई बायोस्फीयर भी मैंने बताया कि कौन सा ट्रू है, जहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी आपकी कंजर्व रहे, और दूसरा क्या है जो एरिया है वहाँ का उसका जो कल्चर है वो भी क्या रहे, कंजर्व रहे। तो इट मीन जो आपका फोर्थ ऑप्शन है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर दैट विल बी द राइट, वो आपका राइट रहेगा। सो 126 का ऑप्शन नंबर आपका रहेगा 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। 127 है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। देखो एनर्जी फ्लो एक कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था आपका कि जो आपका इकोसिस्टम होता है उसमें कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड नहीं होता, मतलब उल्टा नहीं होता। 2021 का मैंने आपको कल कराया था तो उसमें आया हुआ था, 2021 वाले में आया हुआ था कि कौन सा आपका क्या है जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड नहीं होता, मतलब उल्टा नहीं होता, हमेशा क्या होता है अपराइट होता है। तो उसमें आपका क्या था एनर्जी, क्या था उसमें एनर्जी का जो आपका पिरामिड होता है वो ऑलवेज आपका कैसा चलता है, स्ट्रेट चलता है, सीधा चलता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। तो इसमें भी पूछा है आपका कि जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम वो आपका किस टाइप का होता है। तो मेरे इस आंसर से जो भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया इससे आपको पता लग गया होगा कि जो एनर्जी का जो पिरामिड होता है, फ्लो एनर्जी का होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब वो आपका बाई डायरेक्शनल नहीं होता, वो आपका क्या होता है यूनिडायरेक्शनल, केवल वो सीधा चलता है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4 की जो एनर्जी फ्लो है वो आपका क्या होता है यूनि डायरेक्शनल होता है। सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 128 है द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में क्या ट्रू है। मैंने लास्ट 2 ईयर के आपको क्वेश्चंस कराए हैं 22 और 21 के, दोनों में ही ओजोन लेयर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिला है, 100% देखने को मिला है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि भाई जो ओजोन वाला फ्रेंड जो आपका टॉपिक है उसको आप बिल्कुल कंफर्म करके जाना, 100% सारे डाउट्स आपके क्लियर करके जाना ओजोन से। तो इसमें कह रहे कि ओजोन के लिए कौन सी बात जो है वो ट्रू है। फर्स्ट है इट इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, की ये क्या है एसेंशियल है एलिमेंट्स एंड प्लांट्स के लिए, नहीं। इट एब्जॉर्ब यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, बिल्कुल भाई क्या करता है ओजोन हमें बचाता है ना, जो सन से रेज निकलती है यूवी रेज उनसे हमें क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है जो यूवी रेज होती है इससे हमें कैंसर होने का खतरा रहता है। तो इट मीन्स सेकंड ऑप्शन भी आपका ठीक है। क्या सेकंड में इसने कहा है कि ये आपको क्या करता है यूवी रेज से बचाता है, सेकंड भी ठीक है। इट्स परसेंटेज इन एयर इज ऑलमोस्ट 3%, नहीं भाई ऐसा तो कोई बताया ही नहीं है। और हमें तो ऑक्सीजन की वो बताइए एयर में कि ऑक्सीजन जो है वो कितना प्रेजेंट है 21। और आपको पता है ओजोन कैसे बनती है O3, मतलब जब ऑक्सीजन है वो एक सिंगल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, दोनों मिक्सअप होते हैं तो O3 बनता है एंड दैट इज नोन एज ओजोन। फिर फोर्थ है इट इज़ यूज्ड टू डिसइंफेक्टिंग वाटर, बिल्कुल देखा होगा कि यूवी रेज आजकल के आरओ वगैरह में होता है कि यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो इट मीन्स जो डी ऑप्शन है आपका दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो जो आपका ऑप्शन जाएगा 128 का दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, बी एंड डी दोनों ही आपके क्या रहेंगे करेक्ट, ट्रू रहेंगी स्टेटमेंट्स, बाकी फर्स्ट और थर्ड आपकी रॉन्ग रहेगी। सो 128 का ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। मूव कर क्वेश्चन नंबर 129। तो जो 129 है इसमें पूछा इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कौन सी लेयर है जिसका टेम्परेचर बढ़ता है उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर इंक्रीज, कि भाई जो ट्रोपोस्फियर है वो इंक्रीज होती है। सेकंड है आइनोस्फियर इंक्रीज, जब आइनोस्फियर इंक्रीज होती है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। थर्ड है मीजोस्फियर इंक्रीज एंड फोर्थ इज स्ट्रेटोस्फियर इंक्रीज। तो देखो हम कौन सी लेयर में रहते हैं फ्रेंड्स, हम रहते हैं ट्रोपोस्फियर में। कौन सी में? ट्रोपोस्फियर में। तो यहीं से तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है ना कि जब कार्बन, तो इट मीन्स जो आपका ऑप्शन रहेगा हम किस में रहते हैं ट्रोपोस्फियर में, तो इट मीन्स जो आपका ऑप्शन रहेगा 129 का वो क्या रहेगा 129 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। सांगपो रिवर ऑफ तिब्बत इज नोन इन इंडिया एज, की जो सांगपो रिवर है तिब्बत में, इंडिया में उसको किस नाम से जाना जाता है। सांगपो रिवर को इंडिया में किस नाम से जाना जाता है। तो सांगपो को किस नाम से जाना जाता है भाई, इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि वहाँ से निकलती है बाहर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो तिब्बत में ये है, इसको किस नाम से जाना जाएगा ब्रह्मपुत्रा। सो 130 का जो आपका ऑप्शन थर्ड रहेगा दैट विल बी द करेक्ट ब्रह्मपुत्रा। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 131। करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन। देखो डिजीज से भी आपको फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर बार कि जो वाटर है वाटर बोर्न डिजीज, एयर बोर्न डिजीज,
तो इनसे कौन कौन सी डिजीज होती है, वाटर से, एयर से, ठीक है। तो 131 है, इसमें हम करते हैं मूव। फर्स्ट है कलेरा, डिसेंट्री, पोलियो, टाइफॉइड। हैजा है, दस्त लगना है, ठीक है, पेचिस, पोलियो है या फिर टाइफॉइड है। सेकंड है कोलेरा, जॉन्डिस, टाइफॉइड, एनीमिया। एनीमिया आपको पता है कि जो ब्लड की जब कमी हो जाती है तब होता है। स्कर्वी, फिर सी ऑप्शन जो है आपका थर्ड, उसमें एनीमिया ब्लड की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, फिर ये पित्त वाला है एम्फीसीमा, और फिर टाइफॉइड है। फोर्थ है क्लेरा, जॉन्डिस, टाइफॉइड, स्कर्वी, जॉन्डिस, पीलिया तो होता ही है जॉन्डिस, ठीक है, खून में जब वो हो जाता है इसका येलो कलर पड़ जाता है तो उसको हम जॉन्डिस कहते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि जो आपका क्लेरा होता है, मतलब जो हैजा होता है वो किससे होता है, पानी की वजह से होता है। डिसेंट्री भी पानी की वजह से होता है, पोलियो भी पानी की वजह से होता है, और टाइफाइड भी आपका क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट में जो भी आपके हैं, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसमें आपका दिया हुआ है क्लेरा, डिसेंट्री और आपका पोलियो एंड टाइफाइड, दो दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका क्लेरा, डिसेंट्री, पोलियो, टाइफाइड, 131 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132, सेलेक्ट द फूड चेन फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कि फूड चेन को सिलेक्ट करना है जो कि इकोसिस्टम का जो फॉरेस्ट है पार्ट उसमें पाया जाता है। तो देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट है फाइटोप्लैंक्टन्स, वाटर फ्लीज, स्मॉल फिश, टूना। और फूड चेन आपको पता है एक कंटिन्यूएशन से चलती है, मतलब एक फूड चेन एक सीरीज है जो कंटिन्यूटी से चलती है। सबसे पहले क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर वाटर फ्लीज, फिर स्मॉल फिश, फिर ट्यूना। सेकंड ऑप्शन है ग्रासेस, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। थर्ड है लीफ लिटर, एल्गी, क्रैब, स्मॉल कार्निवर्स फिश, लार्ज कार्निवर्स फिश। और फोर्थ है आपके पास डेड ऑर्गेनिक मैटर, फंगी एंड बैक्टीरिया। तो जो 132 है इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होंगी, ग्रासेस, क्योंकि ग्रासेस क्या है, प्रोड्यूसर्स का काम करती है। ग्रासेस को कौन खाएगा, ग्रासहोपर खाएगा। ग्रासहोपर को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को हॉक। तो इट मीन जो फूड चेन फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती है उसका ऑप्शन जो सेकंड रहेगा वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि एक सीरीज चल रही है, ठीक है, क्या चल रही है, एक सीरीज चल रही है। तो सीरीज में जैसे ग्रासीज है, सबसे पहले उनको ग्रासहोपर ईट करेगा, ग्रासहोपर को कौन ईट करता है, फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को कौन करता है, हाथ करता है। तो इट मीन्स ये। अच्छा एक होता है फूड चेन फ्रेंड्स, दूसरी होती है फूड वेब। तो चेन क्या होता है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है कि पहले उसको वो खा रहा है फिर उसको वो खा रहा है। और फूड वेब जो होता है वो एक पूरा जाल होता है, उसमें क्या होता है कि कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, कि फ्रॉग को स्नेक भी खा रहा है, फ्रॉग को कोई और एनिमल भी खा रहा है, ठीक है, ग्रासहोपर को फ्रॉग भी खा रहा है, ग्रासहोपर को स्नेक भी खा रहा है। तो इट मीन्स जब एक पूरा जाल हो जाता है इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड, की कोई किसी को ईट कर रहा है, कोई किसी को, तो दैट इज नोन एज फूड वेब। और फूड चेन क्या होती है, एक चेन चलती है, एक सिस्टमैटिक चलता है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट, 132 का सेकंड ऑप्शन रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 133 क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल ऑपरेटिंग इन नेचर। कहते हैं कि वाटर साइकिल का कौन सा प्रोसेस नहीं है। आई थिंक ये तो मैंने आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या, एज वी नो दैट इवोपरेशन, सबसे पहले तो इवोपरेशन ही आता है कि समुद्र वगैरह में जो पानी होता है वो क्या होता है, वाटर वेपर्स बन के इवापरेट हो जाते हैं। देन ट्रांसपिरेशन, प्रेसिपिटेशन, ये तीनों किसके हैं, ये तीनों वाटर साइकिल के प्रोसेस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो वाटर साइकिल का प्रोसेस नहीं है। फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। तो वो आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो इट मीन्स जो आपका देखो वाटर साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले वाटर होता है, अभी समुद्र से, लीफ से या कहीं से भी वाटर क्या हुआ, वेपर्स बन के इवापरेट हुआ। देन वाटर इवापरेट होता है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक है, कंडेंस होकर प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट बनकर फिर धीरे धीरे जब क्लाउड्स बनते हैं तो हैवी क्लाउड्स हो जाते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, नीचे टूट के गिरते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। फिर से क्या होता है, लैंड फिल्स हो जाती है जो एरिया होता है वो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। तो इट मीन्स 133 का जो ऑप्शन नंबर 4 है, फोटोसिंथेसिस, दैट विल बी द करेक्ट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134, विच प्लांट इज कल्टिवेटेड फॉर बायोडीजल। कि बायोडीजल के लिए कौन से प्लांट की खेती की जाती है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, जेरोफा या फिर सनफ्लावर, किसकी की जाती है भाई। तो देखो 134 जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ग्राउंडनट को छोड़ के, इसको छोड़ के, ग्राउंडनट को छोड़ के तीनों ही ऑप्शन जो बोर्ड है HBSC बोर्ड उसने राइट माना है रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड छोड़ दो, थर्ड और फोर्थ तीनों ही उसने क्या माने हैं, राइट माने हैं। तो 134 जो इसका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ तीनों ही राइट माने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 135 है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है वो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अर्थ क्रस्ट में आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन होती है। अगर हम एयर की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन होती है, ठीक है। एयर की हम बात करें तो एयर जो मिक्सचर ऑफ एयर होता है
तो उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, अर्थ क्रस्ट पर, तो दैट इज ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो है वो पाई जाती है आपकी, ठीक है। तो 135 का जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर थर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 136। और 136 क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। फर्स्ट है आपके पास क्या, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन, क्या फॉरेस्ट बचाते हैं सॉइल इरोजन से, बिल्कुल बचाते हैं, तो ये भी आपकी ट्रू है। फिर सेकंड आपके पास आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिल्कुल भाई, प्लांट और एनिमल दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं किससे, हमसे, एनिमल्स से, ठीक है, और उनका यूज़ करते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और जो सर्वाइविंग में हेल्प करती है। तो इट मीन्स एनवायरनमेंट के अंदर एक बैलेंस जो है वो बनाना होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट है वो चल रहा है। तो इट मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही फॉरेस्ट एक दूसरे पर क्या है, एक फॉरेस्ट के अंदर एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। थर्ड है, फॉरेस्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, जो फॉरेस्ट है वो वाटर साइकिल और क्लाइमेट को प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल करते हैं भाई। अब देखा होगा आपने कि जितने भी मतलब पेड़ वगैरह कट के इंडस्ट्रीज वगैरह होती जा रही है एस्टेब्लिश, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अभी फॉरेस्ट का क्यों फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ है, सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, बिल्कुल ये भी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट। और जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या आपका गलत है। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी गलत है, कौन सी सही नहीं है। एक बात और फ्रेंड्स रिमाइंड कराती हूँ मैं आपको कि जो बीएससी बोर्ड है ना, वो आपका नोट वाले क्वेश्चन बहुत देता है, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें, ठीक है, नोट वाले क्वेश्चन बहुत देता है। तो 136 है, उसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या रहेगा, राइट रहेगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 137। और 137 है आपके पास, द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019 वॉज, की जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की वो 2019 की क्या थी। इसने पूछा है बीट वाटर पोल्यूशन, बीट साउंड पोल्यूशन, बीट एयर पोल्यूशन, सॉइल कंजर्वेशन। तो सीधी सी बात है, वाटर एनवायरनमेंट डे से पूछा है तो एयर पोल्यूशन को ही बीट करना होगा, क्योंकि एयर पोल्यूशन से ही जो है मोस्टली फर्क आपका पड़ता है एनवायरनमेंट पे। सो जो थीम थी हमारी 2019 की, किसकी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, तो वो क्या रहेगी आपके पास, बीट एयर पोल्यूशन, क्या रहेगी, बीट एयर पोल्यूशन। सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। अच्छा, अब क्या है फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है, थीम याद करनी है, किसकी थीम याद कर सकते हो आप, 24 की, 23 की, ठीक है, ये आप याद कर सकते हो, ये पूछने वाला है, एचबीएससी में भी क्वेश्चन पुट हो जाता है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 138 है आपके पास, अ सेट ऑफ नॉन कंजर्वेशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है नॉन कंजर्वेशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कंजर्वेशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, कॉल। ये आपके क्या है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो बहुत टाइम इनको लगता है। कॉल, विंड एनर्जी, बायोगैस नहीं, जियोथर्मल एनर्जी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम नहीं, जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एंड विंड एनर्जी। देखो सकते हैं कैसे कि भाई सोलर एनर्जी आपकी बन सकती है, धूप से बनती है, तो धूप के लिए नेचुरल सोर्स है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। विंड एनर्जी जो है वो हवा से चलती है, और एटॉमिक एनर्जी एटम से बनती है। तो इट मीन्स जो ऑप्शन नंबर थर्ड है दैट विल बी द करेक्ट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 139। और 139 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ इंडिया। कि इनमें से भारत के जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है इंडिया का, उनमें से कौन सा एक है, अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय या फिर विंध्याचल हिल्स। तो देखो इसमें इंडिया को आपको पता है अरावली हिल्स हरियाणा में कुछ इसका हिस्सा है, ठीक है। तो जो हिमालय होती है ये एक हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, जो अपने इंडिया में कौन सा, हिमालय। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या आएगा, हिमालय। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 140 है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। की जो इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया था। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि ये किस में आया था, ये आया था 1972 में, 1972 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी कि 1972 में क्या आया था आपका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 पे। तो 140 का जो ऑप्शन नंबर थर्ड है दैट विल बी द करेक्ट। फिर मूव करते हैं 141 क्वेश्चन की तरफ, एक ये भी नोट का क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच आपका नहीं है। फिरन का है, जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल ठीक है। पन्नो बाजू पश्चिम बंगाल में नहीं है। सो जो ऑप्शन है वो यही है कि नॉट अ करेक्ट मैच, पन्नो बाजू इज़ नॉट इन वेस्ट बंगाल। और दूसरा है राहीदे, ये हिमाचल प्रदेश में है। फुलकारी पंजाब में है, बिल्कुल ठीक है। फुलकारी का काम होता है, हैंडवर्क वगैरह का, जो चुन्नी दुपट्टे वगैरह पे काम होता है वो पंजाब की साइड होता है। सो जो 141 है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है पन्नो बाजू, दैट विल बी द करेक्ट। फिर है आपका 142 क्वेश्चन, मून एक्लिप्स अकर व्हेन। ये तो पता ही होगा आपको, 5th में ही पढ़ते हैं कि जो मून एक्लिप्स है वो आपका कब होता है, मून एक्लिप्स आपका कब होता है।
अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, जब अर्थ आ जाती है सन मून के, मून आ जाता है बीच में अर्थ एंड सन के, सन आ जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, जब अर्थ आ जाती है सन एंड मून के बीच में, तो उसको हम कहते हैं क्या, मून एक्लिप्स। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सन एक्लिप्स, जो सोलर एक्लिप्स होता है वो कब होता है, ठीक है, सोलर एक्लिप्स आपका कब होता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 142 है उसका ऑप्शन नंबर 1 आपका रहेगा राइट, अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। फिर नेक्स्ट है द टर्म यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट एंड द मेंटेनेंस एंड रिकवरी ऑफ विएबल पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल सराउंडिंग इज, कि भाई जो आपका कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम है और जो नेचुरल हैबिटेट है और जो उसकी मेंटेनेंस और रिकवरी है स्पीसीज की, वो किस भाई रख रखाव के अंदर आती है, कि भाई कोर कंजर्वेशन के अंदर आती है, पेरिफेरल कंजर्वेशन के अंदर आती है, एक्स सीटू के अंदर आती है, या फिर आपकी इन सीटू के अंदर आती है। देखो इनका मतलब होता है अंदर, ठीक है, और एक्स का मतलब बाहर, तो जो इन सीटू और एक्स सीटू, इन सीटू कंजर्वेशन जो है उसके अंदर आते हैं कि भाई कैसे इकोसिस्टम को कंजर्व करे, कैसे नेचुरल हैबिटेट को देखे, कैसे उनकी रिकवरी करे, कैसे मेंटेनेंस करे, कैसे जो स्पीसीज है उनका हम रख रखाव करें, मतलब उनका ध्यान दे, तो ये सब आता है इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर। सो जो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, 4th रहेगा, दैट विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, कि भाई इन सीटू कंजर्वेशन है वो आपका ठीक रहेगा। फिर है 144 क्वेश्चन, फाइंड द रीजन व्हाई वल्चर्स वर यूजुअली सीन अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो बट नॉट नाउअडेज द वल्चर्स आर रेयरली सीन। कहते हैं कि पहले गिद्ध तो बहुत दिखाई दिया करते थे लेकिन अब नहीं देते, तो इसका क्या रीजन है कि आपको गिद्ध नहीं दिखाई दे रहे। फर्स्ट, डिस्ट्रिक्शंस ऑफ देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस बाय न्यू माइग्रेंट स्पीसीज, भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई जगह बदल जाए तो नहीं है। सेकंड है आपका ड्रग्स यूज्ड बाय एनिमल फार्मर फॉर ट्रीट सिक एनिमल्स, कि भाई जो ड्रग्स यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए फार्मर फॉर ट्रीट सिक एनिमल्स, जो सिक एनिमल्स से बीमार एनिमल्स उनको ट्रीट करने के लिए। थर्ड है फूड शॉर्टेज ऑफ वल्चर्स, नहीं भाई। एंड फोर्थ है आपका स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक इन वल्चर्स। तो जो 144 है इसका जो देखो सेकंड ऑप्शन है ना, क्या कि ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स से क्या होता है कि भाई वो खा के उनको मर जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट रहेगा कि जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं फार्मर एनिमल्स के लिए ट्रीट करने के लिए सिक एनिमल्स का, तो उनकी वजह से क्या होते हैं वल्चर्स जो है आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्शन ऑफ देयर प्लेस ऐसा तो नहीं है। फूड शॉर्टेज, देखो वल्चर्स जो है उनके लिए फूड शॉर्टेज क्या है, कोई हम उनको फूड थोड़ी ना देते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ है स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक इन वल्चर्स, की बीमारी फैली है, ऐसा भी नहीं है, तो जो सेकंड ऑप्शन है ड्रग्स वाला दैट विल बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, की कौन सी एक्टिविटी फॉरेस्ट को क्या कर रही है, खत्म कर रही है। माइनिंग ऑफ मिनरल्स, क्या मिनरल्स का माइनिंग हो रहा है, मीन खुदाई हो रही है खनिजों की, ऐसा है। सेकंड है वीविंग बास्केट फ्रॉम बैम्बू, ऐसा है कि भाई बास्केट बनाए जा रहे हैं बैम्बू से। फिर उसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। फोर्थ है आपके पास मेकिंग प्लेट्स फ्रॉम लीव्स, प्रिपेयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो देखो माइनिंग ऑफ मिनरल, बिल्कुल भाई खनिजों की खुदाई हो रही है तो उससे तो जंगल खत्म हो रहे हैं। सेकंड है विविंग बास्केट फ्रॉम बैम्बू, नहीं भाई, अगर हम क्या कराते हैं कि बैम्बू मतलब बांस से टोकरी बनाते हैं तो वो तो उसमें तो डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा ना फॉरेस्ट का, दोबारा से हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बिल्कुल भाई डैम हम बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई हो रही है, तो ये भी मतलब सही ऑप्शन रहेगा। मेकिंग प्लेट फ्रॉम लीव्स, नहीं भाई प्लेट अगर लीव्स से बनाते तो लीव्स तो फिर आ जाती है, ऐसा भी नहीं है। प्रिपेयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कि जो लैंड को तैयार करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, तो भी हम क्या करते हैं उनकी कटाई तो करते ही है ना, जंगलों की, फॉरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो इट मीन्स इसमें जो है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, मतलब जो ऑप्शन ए है, सी है और ई है, तीनों ही क्या है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। तो क्या आना चाहिए, ए सी एंड ई, मतलब जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट, कि ए सी एंड ई तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। सो ऑप्शन थर्ड विल बी राइट, ए सी एंड ई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 146 है द 3 Rs विच कैन हेल्प अस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज आर, पता होगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, तो इसमें तो कोई बात नहीं है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, तो इसका आता है ऑप्शन नंबर किसमें है ये, फर्स्ट में रिसाइकिल रीजनरेट नहीं होगा, सेकंड रीजनरेट नहीं होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, तो 146 का ऑप्शन नंबर 4। फिर हम करते हैं 147 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन इंडिया वाटर वीक 2019 वाज सेलिब्रेटेड, कि 2019 में इंडिया वाटर वीक कब मनाया गया। 147 कह रहा है कि देखो वाटर वीक 2019 में कब मनाया गया, तो वाटर वीक आपका मनाया गया सितंबर के मंथ में, किसमें, सितंबर में, और डेट क्या थी 24 सितंबर टू 28 सितंबर, 4-5 डेज के लिए ये सेलिब्रेट किया गया था। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लो, 1-2 ये डेट वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया, 2025 का, सॉरी 4 का पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और उसके बाद हमें याद रखना है
कि भाई जो वाटर डे है या फिर जो वाटर डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, मतलब इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो 147 है, उसका फोर्थ ऑप्शन वो क्या रहेगा, आपका राइट रहेगा। फिर हम मूव करते हैं 148 की तरफ। 148 जो है, द फिनोमेना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो मार्बल कैंसर है वो किसकी वजह से है। मार्बल कैंसर देखो, एक मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। आप एग्जांपल उठा लीजिए आगरा का ताजमहल, ठीक है, तो वो भी मार्बल से बना हुआ है, मार्बल स्टोन से। तो इट मीन्स उसका कलर जो है, सुनना होगा आपने भी कि टर्न येलोइश इन कलर, कि वाइट मार्बल से बिल्कुल वाइट कलर के थे, बिल्कुल सफ़ेद थे, और वो धीरे धीरे टर्न होते जा रहे हैं, किसमें थोड़ा थोड़ा येलोइश होते जा रहे हैं। तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं फ्रेंड्स, एसिड रेन की वजह से। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एसिड रेन किसकी वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से आपकी क्या होती है, एसिड रेन होती है। SO2 और NO2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है यार। एसिड रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। मैंने 3 सेट कराए हैं अब तक, 2022 का कराया, 3 ईयर के कराए हैं, 2021 का, 22 का और आज 20 का करा रही हूँ। तो तीनों में ही एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। टॉपिक वही है, घुमा फिरा के, बस कभी किसी से कुछ मतलब किसी टाइप का क्वेश्चन पुट करता है, कहीं से किसी का क्वेश्चन पुट करता है किसी टाइप का। तो टॉपिक सारे वही हैं कि भाई मेन टॉपिक फूड चेन है, फूड वेब है, और आपका एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप उनको ही करोगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है, मार्बल कैंसर है वो किसकी वजह से होता है, एसिड रेन की वजह से होता है। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। फिर आपका 149 क्वेश्चन है। 149 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 नेशनल पार्क और इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ की, जो नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ है उनको आपको क्या करना है, मैच करना है। तो देखो, गिर नेशनल पार्क, और गिर नेशनल पार्क में क्या है बताओ, लॉयंस है, ठीक है, रणथंबोर सबको पता होगा, टाइगर है, काजीरंगा बाग, काजीरंगा जो है वो किसके लिए फेमस है, एक सिंग वाला गैंडा, ठीक है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो। और जो आपका कंचनजंगा पार्क है वो किसके लिए है, कंचनजंगा पार्क आपका है किसके लिए, मस्क डियर के लिए। और एक बांदीपुर आपका बच गया, बांदीपुर किसके लिए, एलिफेंट के लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपका क्या है, गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क किसके लिए है, इंडियन लॉयन के लिए है। फिर है रणथंबोर, रणथंबोर किसके लिए है, टाइगर के लिए है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका किसके लिए है, वन हॉर्न राइनो के लिए है। बांदीपुर आपका एलिफेंट के लिए है, और कंचनजंगा पार्क आपका मस्क डियर के लिए है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर देखो, फर्स्ट का कौन सा है आपका, सेकंड है, सेकंड का थर्ड है, थर्ड का फोर्थ है, और फोर्थ का आपका फर्स्ट है, और फिफ्थ का फिफ्थ ही है, फिफ्थ का फिफ्थ ही है। तो जो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट विल बी करेक्ट, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 149 का क्या है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन है, सॉरी। फिर है लास्ट क्वेश्चन 150th, विच रीजन ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस, कि भाई कौन सा रीजन इंडिया का शिफ्ट हो रहा है कल्टिवेशन प्रैक्टिस में, नॉर्थ वेस्टर्न या फिर साउथ ईस्टर्न रीजन या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या फिर साउथर्न रीजन। 150 तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मतलब उत्तर पूर्व जो क्षेत्र जो है वो आपका शिफ्ट हो रहा है किसके लिए, खेती के लिए, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो 150th का जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या रहेगा फ्रेंड्स, राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। सो ये थे आज के क्वेश्चंस जो मैंने आपको HBSC की साइट से उठाया। 2020 का क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से मैंने आपको कराए हैं। तो डेली ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं लेके आती रहूँगी, जैसे ही EVS के मतलब 2011 से लेकर के 2023 तक मैं आपके 13 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ। उसके बाद हम मैथ स्टार्ट करेंगे। सो जो भी फ्रेंड फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और क्वेश्चंस वीडियो कैसी लगती है, समझाऊँ किस तरीके से, आपको अगर कुछ और मॉडिफाई चाहिए मेरी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।